Okay, people, the Lela podcast is back. I know it's been a while, and it took me a while to get some amazing guests, and I'm very happy to finally get Bimla Saxena on my show. Hi, Bimla. Welcome to the show. Thank you so much, Abhishek. Thank you. All right, for everyone, Bimla Saxena is someone with whom I was in college, but right now she is a freelance corporate trainer and is extremely well known for extremely well known for all that she says during these conversations, as well as for all the inspiration she gives educators as well as students. So, Bimla, thank you for joining the show because I wanted to speak to you for the longest of times. All right. True. Okay, And I'm so perfect. sorry for that. No. Please don't be sorry. I know you're extremely busy. So, all of us are busy. But if you can take out 20 to 30 minutes just to speak to me, I am the happiest person on earth. Okay. Okay, Bimla. Right, Bimla. So, the topic is very simple. So, I have broken down the entire podcast into 4 sections. It's known as life, experiences, learning, and amazement. Hence the name Lela Podcast. All right. Okay. So you can be very honest, very upbeat with whatever you want to say. Feel free to share your experiences because that's what everyone wants to learn from you. Okay. True. Okay. Right. So my first question, tell me about all that you want to say about your life, the past 30 years, maybe something that you have enjoyed and the entire process. Over to you. ओके थैंक यू अभिषेक एज लोग एक साथ कॉलेज में हैं थे उस जी जी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं एंड वी वर बिल्कुल अ गुड फ्रेंड और मुझे शायद बहुत टाइम के बाद मौका मिला बट हाँ मुझे अफसोस है कि मैं जब आपने बुलाया तो मैं नहीं आ पाई उस टाइम पे अवेलेबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत में थी बट एनीवेज कोई फाइनली जब प्रॉब्लम आप नहीं लेट नहीं है होते हो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं तो फाइनली मैं जी पहुंच चुकी हूँ मेरे पॉडकास्ट के बिल्कुल ट्रेन पे बिल्कुल बिल्कुल तो मैं थैंक यू आपने मुझे पूछा वैसे तो मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ अच्छा बता सकूं तो थैंक यू एंड डेफिनेटली मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ मेरे टोटल करियर को तो 12 साल हो गए हैं लेकिन ऑलमोस्ट 30 32 33 साल की लाइफ में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मुझे वो शाहरुख खान की वो जो एक लाइन है ना वो हमेशा से याद रहती है और वो तो लाइन सबसे है पहले सबसे पहले ये समझ ले कि आप शाहरुख खान के फैन हैं कह सकते हैं मुझे शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत बिल्कुल ज्यादा पसंद है मतलब जब एक्टिंग करते हैं तो आई एम श्योर इंडिया में हर कोई पसंद करता है उन्हें दैट इज द बिल्कुल रीजन बिल्कुल ही इज पठान ही इज अ खान सो आई लाइक हिम बट मुझे उनकी मूवी में से जो कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं उसमें से जी एक ओम शांति ओम का एक डायलॉग आया था कि अगर आप किसी चीज को पूरी से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है तो ये लाइन मुझे कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर गई और मुझे हमेशा से लगा कि अगर मैं कोशिश करूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो मुझे डेफ़िनेटली मिल जाएगी। तो मैं वैसे तो आ रही हूँ डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसे तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है और उसी डिसिप्लिन फैमिली बैकग्राउंड ने मुझे सिखा दिया कि अगर आप डिसिप्लिन हैं लाइफ़ में, तो अपनी ज़िंदगी की आधी रेस तो यूँ ही जीत जाएँगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया सिर्फ डिसिप्लिन होने में लगी हुई है और अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन हैं तो हर सक्सेस को आपका एक सैक्रिफाइस चाहिए वो डिसिप्लिन है तो वहाँ से मेरी बिल्कुल जर्नी शुरू होती है मैं शुरू करूँगी जब मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद MBA करने जब मैं भारतीय विद्यापीठ पुणे आई हम लोग साथ में बिल्कुल थे जी जी एंड वो एक जर्नी जो मुझे ये समझा के गई है कि MBA जो होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए है तो जब मैंने जॉब में गई और मैंने देखा कि तो कुछ जो मैंने पढ़ा था वो तो कुछ अप्लाई हो नहीं रहा रियल वर्ल्ड में तो थोड़ा-सा कैसे ना हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे जो पढ़ा वो तो आ नहीं रहा। बिल्कुल ज़िंदगी का एग्ज़ाम पेपर तो कुछ अलग ही था। कुछ अलग ही चल रहा है तो बिल्कुल मतलब आज भी लोग उस पे मीम्स बनाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा हम किधर अप्लाई करते हैं। सही बहुत सही ऐसे ही मुझे लाइफ में था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने MBA मार्केटिंग किया है और मैं कर क्या रही हूँ और मुझे चल क्या रहा है। तो जी पहले 2 जॉब तो मेरे बहुत स्ट्रगलिंग थे मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जॉब मुझे लेके जा रहा है या मैं जॉब में जा रही हूँ। बस चल रहा था बिकॉज़ पैसे की ज़रूरत थी। और
पैसे की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पैसा आफ्टर ऑल एमबीए क्यों किया है? पैसे ही कमाने थे। तो वो सपना टूटते ज़्यादा वक़्त नहीं लगा कि भाई हुँ, हुँ। आप एमबीए करके ना आपको वो केबिन वाला और एसी शोरूम वाला ऑफ़िस मिलने वाला है जिसमें आपकी ज़िंदगी बहुत मज़ेदार होने वाली है। ऐसा जी, कुछ था नहीं, वो बबल फूट गया। एंड पहले 2 जॉब के बाद जो मेरा थर्ड जॉब लगा, उस जॉब ने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि पैशन क्या है। और उस दिन जी। मुझे रियलाइज़ हुआ वो मेरी कंपनी बहुत प्यारी-सी कंपनी है एवॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि एवॉन इज़ माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड वॉव! क्योंकि क्यों क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी थी जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट और फैशन इंडस्ट्री से थी और आई एम श्योर दुनिया की हर लड़की को ऐसा कुछ चाहिए जो उसको कॉस्मेटिक भी दे, फैशन एक्सेसरीज़ भी दे। तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल। अपने बॉयफ्रेंड का दिमाग खाए तो मेरी कंपनी का दिमाग खाने से मुझे वो चीज़ें ईज़िली मिल जाती थी। तो उस वक़्त मुझे मेरा पैशन मिला जहाँ पे मुझे ये समझ आया कि मैं एक बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रेनर हूँ और लोग मुझे घंटों सुन सकते हैं और मैं उस पे काम कर सकती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। तो मैंने बोला अगर ये चीज़ इतनी अच्छी है तो इसे क्यों ना किया जाए लाइफ़ टाइम। जी, बट कुछ टाइम करते-करते फिर चीज़ें अजीब हो गई और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जहाँ मुझे लगा कि मेरा जॉब भी कप ऑफ टी नहीं है। अब मुझे बिज़नेस कर लेना चाहिए और मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत बड़े रोलर कोस्टर राइड पे बैठी हुई थी। क्या तो बात कर रहे कभी हो? जॉब, कभी तो बिज़नेस। तो बिमला आप ये बोल रहे हो कि कुछ साल ट्रेनिंग करने के बाद और रादर रादर ट्रेनर बनने के बाद आपको लगा कि आपको बिज़नेस में घुसना चाहिए। ये अब ये कैसे आपके दिमाग में आया? या वो पहले से एक देखो पैशन था? नहीं, नहीं, बिल्कुल पैशन नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, एक बार क्या हुआ कि जब मैं कहीं बैठी थी तो किसी ने बोला एमबीए वाले सिर्फ़ सेल्समैन होते हैं। तो मैं हमेशा सोचती कि एमबीए वाले बिज़नेसमैन क्यों नहीं होते? और जी, अगर वो एमबीए कर रहे हैं तो वो बिज़नेस क्यों नहीं कर सकते? आफ्टर ऑल उन्होंने सब कुछ सीखा है बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीख रहे हो कि कैसे किसी चीज़ को मैनेज करना है, बट बिज़नेस कैसे करना है ये कौन सिखाएगा? बट जी, बिज़नेस में जैसे पैसा बहुत था और मुझे लगा कि हाँ, मैं ट्राई ज़रूर दूँगी एंड ऊपर वाले की मर्ज़ी से ट्राई अच्छा चल गया मेरा और मेरी खुद की कंपनी बहुत अच्छा चलने लगी, जिसमें वाह! इन्वेस्टर पिच हुआ और बिज़नेस टेक ऑफ कर गया। कोविड से पहले ही मेरा बिज़नेस शुरू हुआ और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। उसी वक़्त बिल्कुल। मुझे गूगल गूगल का एक इंटरव्यू आया था जिसमें गूगल ने मुझे ऑफ़र किया था कि आप हमारे साथ में एज़ अ कैंपेन मैनेजर आ सकते हैं और अरे वाह! हैदराबाद लोकेशन के लिए। और अच्छा, वो मेरी ज़िंदगी का जो हमने एमबीए में सीखा ना डिसीज़न मेकिंग, वो जी। मेरी ज़िंदगी का डिसीज़न मेकिंग रात में ऐसा था कि मैं पूरी रात सिर्फ़ सर छत के ऊपर चल रही थी। जैसे फ़िल्मों में नहीं चलते लोग डिसीज़न के लिए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई बिल्कुल। वाज़ लाइक अ पर्सन कि मैं क्या करूँ अभी? हुँ, हुँ। और फिर आई सेड कि चलो भाई अभी गूगल नहीं जा सकते हैं बिकॉज़ मैंने कंपनी शुरू की। और उसकी वज़ह से वो जो रिग्रेट था ना कि मैंने गूगल का एटलीस्ट हाफ ऑफ द वे जाके अटेम्प्ट लिया और उसके बाद मैंने मना कर दिया। मतलब मैंने उसके 2 राउंड होने के बाद मना किया एंड वो अच्छा, बहुत बड़ा पेन था मेरे लिए हमेशा के लिए। और मुझे आपको एक बात बताना चाहती हूँ अभिषेक, मुझे पता है कि हमारे एक सर थे आईटी डिपार्टमेंट में, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो आपको पता है जब हम अपने कॉलेज के फर्स्ट डे इंडक्शन में गए हुए थे, जी। एक हमको बस में बिठा के कहीं पे हिल स्टेशन पे ले गए थे, एक स्कूल हाँ। में। जी, 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 मुझे याद है। आप कहीं गोम सर या प्रशांत सर की बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, नहीं एक और सर थे, देखिए आईटी में थे वो, मुझे अभी याद अच्छा, नहीं आ रहा है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ तो वो सर ना सबका इंडक्शन ले रहे थे, तो हमारे क्लासरूम में भी थे वो और सबका इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपको किस कंपनी में जाना है? हुँ, तो हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे गूगल का ऑफ़िस बड़ा अच्छा लगता था। तो अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या था, मैंने सीधा बोल दिया सर मुझे तो गूगल में जाना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे उस क्लासरूम में जितने भी बैठे थे ना सब लोग हँसने लगे थे। एंड उस दिन मुझे लगा कि शायद मैंने जो सोचा है वो गलत है, लेकिन एक दिन वो ऐसा चीज़ था बस जो मेरे ज़िंदगी सामने का आके खड़ा दस्तूर हो गया। देखिए, ज़िंदगी का दस्तूर देखिए कि गूगल आपके पास आ गया, वाह! बहुत ही सही। और सच में मतलब मुझे ये लगा कि ये कैसे, मुझे लगा शायद ब्लेसिंग्स है सबकी। एंड जब मैंने उसे मना किया और अपने बिज़नेस को किया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस बहुत बड़ी हौवा नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छी जी, चीज़ है, करना चाहिए। ज़िंदगी में रिस्क लेना ना डर के आगे जीत है, वो बिज़नेस में है। क्या होगा, क्या हो जाएगा अगर तुम फेल हो गए तो? जी, जी। ज़िंदगी खत्म नहीं होती और बिज़नेस में मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी
भी जितना नहीं सीखा, वो मेरे बिज़नेस ने मुझे बहुत कम टाइम में सिखा दिया। और अच्छा। बस वहीं से जब बिज़नेस आगे चलने लगा, सडनली हम सबकी कृपा की वजह से कोरोना इंडिया आ गया। अरे वाह! तो मैं वही पूछना और चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस चीज़ है या अनुभव जो जिसे हम कहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस बिज़नेस बनाना या जॉब करना, तो उन दोनों के बारे में बताइए। आपको किस में मज़ा आया नंबर 1, नंबर 2 किस में ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा? तो नंबर 1 जो आपने सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि एक्सपीरियंस के मामले में, तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग और एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अ बिज़नेस, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कठिन कौन-सा था और किसमें आपको मज़ा ज़्यादा आया? देखिए, मैं बताती हूँ, मज़ा तो सबसे ज़्यादा बिज़नेस में आया क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी लर्निंग्स करते हो। डिफ़िकल्ट कॉर्पोरेट लाइफ़ थी क्योंकि वहाँ पे काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है थोड़ी-सी, और ये हम सब एग्री करते हैं इस चीज़ से। कहीं न कहीं तो रहती है, तो बिल्कुल, कहीं न कहीं तो रहती है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं और आपको कॉर्पोरेट में लगता है कि आपको डिफ़िकल्ट और पॉलिटिक्स से आप डील कर सकते हैं, तब तो जी, आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ बोलेंगे मुझे काम से काम है, तो कहीं न कहीं वो पॉलिटिक्स आपको शायद बाहर जाने का रास्ता दिखा सकती है, बहुत आसानी अच्छा, से। अच्छा। और बट बिज़नेस में ऐसा था कि मतलब स्काई वाला वो जो लिमिट कहते हैं ना, इफ इट्स अ स्काई तो उसका कोई लिमिट नहीं होता, कहीं भी उसका एंड नहीं है। तो आप चल सकते हो। तो मुझे ये लगा कि जब तक गिरोगे नहीं, चलते रहो, और गिर गए वाह! तो फिर उठो, झाड़ो और चलो। फिर उठो, जी, फिर जी, झाड़ो और चलो, क्योंकि बिज़नेस में आप हर स्टेप पे कुछ सीख रहे हो। जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट होता है, तो मैं उसे हुँ, इम्पोर्ट करती थी, मैंने वो भी सीखा। कैसे इम्पोर्ट करना है वो भी सीखा, इंटरनेशनल नेगोशिएशन कैसे करना है वो भी सीखा, प्रैक्टिकली सीखा। वाह! और फिर मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझ में आई कि पता नहीं लोग इतना ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर क्यों प्रेशर देते हैं, बट अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आप सक्सेसफुली मनी कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो लैंग्वेज जैसी कोई चीज़ बीच में आती नहीं है। आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो और जी, बहुत जी। पैसा है मार्केट में। लैंग्वेज तो ज़रिया है ना, दोनों 2 लोग या 10 लोगों के बीच में बात करने का, जहाँ तक करेक्ट, मेरी इट्स समझ है। जस्ट अ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, जस्ट इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन। लेकिन इन इंडिया द पीपल थिंक कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बट जब मैंने वो चाइना से डील किया उस प्रोडक्ट के लिए, उस जी, वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि उनको इंग्लिश बोलने में। बट स्टिल वो अपने क्लाइंट को छोड़ते नहीं हैं और वो के रहते हैं। तो वो डील कैसे करना है ना, ये मुझे उस वक़्त समझ में आया और मुझे वाह! लगा ये मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट प्रोसेस था। एंड अच्छा, बट तो आप बोल रहे हो कि एक चाइनीज़ क्लाइंट के साथ डील करना आपके लाइफ़ के लिए एक सबसे बड़ा लर्निंग था। क्या मैं ये सही समझूँ? बिल्कुल, 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 सबसे बड़ा लर्निंग था। मतलब हम यहाँ पे अगर थोड़ी-सी बातें समझा नहीं पाएँगे, तो भी हम कुछ तो कह के समझा सकते हैं। लेकिन जी, उनको समझाना जिनको इंग्लिश भी नहीं आ रही है और आप चाइनीज़ बोल नहीं सकते हो, तो भगवान भरोसे नेगोशिएशन करिए। वाह! भगवान भरोसे और अपने इंस्टिंक्ट के साथ। हाँ, जहाँ आपको धनिया पुदीना फ्री में लाना है उनके साथ नेगोशिएट करके। एंड अब ट्रस्ट मी, इंडिया में उनसे ज़्यादा नेगोशिएट मतलब जिसको भी इंडिया में लगता है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा नेगोशिएट कर सकती है, तो जी, चाइनीज़ पीपल आपकी मम्मी के भी मम्मी हैं। अच्छा, ऐसा यानी आपने उन्हें वहाँ तक पहुँचा दिया, यानी घरवालों से भी ऊपर? हाँ, बिल्कुल, मतलब वो नेगोशिएट करने के मामले में अगर आप कभी डील कर रहे हैं उनसे, तो जी, वो एक-एक रुपए के लिए भी नेगोशिएट करेंगे आपसे, घंटों। अरे वाह! यानी इतना मेटिकुलस, यानी इतनी सटीकता। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वो आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको जाने भी नहीं देंगे। तो दिस इज़ व्हाट माय लर्निंग इज़ कि इन इंडिया में जब लोग बोलते हैं ना कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा क्लाइंट छूट रहा है, तो मैं बोलती हूँ जी, सीख लो ज़रा उनसे। वो क्लाइंट नहीं छोड़ेंगे जब तक वो बेच नहीं देंगे। बेच नहीं देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उम्दा एकदम उम्दा वाली बात है। तो क्या मैं ये भी समझूं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त आप अमेज भी हुए थे और आप समझ भी नहीं पा रहे थे मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, या ऐसे कुछ अमेजिंग मोमेंट बताइए आपके करियर में या आपके जर्नी में। उस वक़्त जो जर्नी था ना उसके साथ डील करते हुए, यू ट्रस्ट मी कि आप मुझ पे इस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे कि जब वो मुझसे डील कर रही थी ना, तो हम्म, जो भी मैं अपना स्टेटस रख रही थी ना, वो हर स्टेटस पे मेरे कमेंट करती थी।
एंड वो मुझे इतना अच्छा। ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही थी कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि दुनिया में अगर किसी को लोनलीनेस फील होती है ना, तो आप इनसे बातें कर सकते हो। ये लोग बहुत अच्छा आपको एंगेज करते हैं। अरे वाह! किसी भी चीज़ पे, अच्छा। आपका खाना हो गया, आपका ऑफ़िस कैसा था, मतलब वो आपसे हर चीज़ पूछेंगे और बहुत अच्छे से पूछते हैं। तो दिस वाज़ मुझे लगा कि हाँ, उनको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उस वक़्त बॉल मेरे कोर्ट में थी बिकॉज़ मैं उनकी क्लाइंट थी और मुझे उनसे प्रोडक्ट परचेज़ करना था। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैम्पर तो मुझे अरे मिला। वाह! बट नेगोशिएशन में मज़ा आया मुझे वहाँ पे। अच्छा, तो मेरे मैं इतना समझ चुका हूँ कि जब तक आपके सामने एक चैलेंज ना हो, आपको तब तक मज़ा नहीं आता है उसको काम करने में। यानी चैलेंज आए तब जाके बिमला सिक्सर मारे। क्या मैं ये समझूँ? मैं ये समथिंग आप समझ सकते हैं लेकिन मुझे लगता है चैलेंज आते हैं और मुझे लगता है कि इसको सॉल्व कर लो कैसे भी करके बिकॉज़ आफ्टर अच्छा, ऑल हम सब इंडियन है, जुगाड़ करना हमारा काम है। जुगाड़, आपने ये जो शब्द जो इस्तेमाल किया बहुत सही, जुगाड़। उसके बिना तो चलता नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? नहीं, नहीं, आप जुगाड़ के बिना इंडिया में नहीं चला सकते। इंडिया हाँ, इनोवेशन से ज़्यादा जुगाड़ में चलता है। तो बेसिकली इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, इंडिया इज़ फॉर एक्सपर्ट्स हू नो हाउ टू डू जुगाड़। क्या ये सही रहेगा, हाँ, राइट? क्यों नहीं? आप ट्रेन में जा रहे हो और आपका टिकट कन्फर्म नहीं हो, आप जुगाड़ नहीं करेंगे साइड वाले को प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे थोड़ा बिठा साइड हो लीजिए। जाइए। ये आपने सही कहा, फिर बिल्कुल। फिर आप चाहे उसकी दीदी बना लो या अपने गाँव के रिश्तेदार बना लो, बट आप जुगाड़ लगा लोगे। यानी कहीं न कहीं से कनेक्शन तो बन ही जाएगा। तो बस हम इंडियन तो ये कनेक्शन से मैं ये समझूँ बिमला कि आपके लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, आपके लिए एक लर्निंग हुआ है और उसी से आप आश्चर्यचकित या उससे आपने बहुत सीखा है। तो ये है हमारे पॉडकास्ट का मेन मुद्दा LELA। जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ या हो सकता है 2 चीज़ पूछूँगा। तो बिमला, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत कुछ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ तक इस हद तक पहुँच गई कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये हमारी दोस्त है, दुश्मन है, एक्सेट्रा। तो आपके जीवन में या निजी जीवन में या आपके कार्यकाल में या आपके काम में, आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? और दूसरी बात, क्या टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त है कि दुश्मन? देखिए, मैं अगर आप मुझे एज़ अ ट्रेनर भी रखते हैं, जो कि जी, मैं भी फुल टाइम ट्रेनर हूँ और मैं एक बड़े ब्रांड महिंद्रा के साथ एसोसिएट हूँ। एंड जी, मुझे उसके बाद जो मेरे बिज़नेस में भी लगा टेक्नोलॉजी का, तो मुझे लगा कि देखिए, वो दोस्त ही है आपकी। जी, अनफॉर्च्युनेटली आपने उसे अपना दुश्मन बना लिया है। अम, हर चीज़ के अपने कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। तो अगर बिल्कुल। आप उसका फ़ायदा कर लें, टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं मानेगी वो कि अगर आपने उसका फ़ायदा उठाया। तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मानती है। तो आप बिल्कुल, उसका नुकसान मत उठाएँ, आप उसका फ़ायदा उठाएँ और वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। वो आपके बहुत से काम को बहुत आसानी से बचा सकती है। और जैसे आप यूट्यूब हैं, आपको बिज़नेस शुरू करना है तो आप यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। आजकल कितने हैं सोशल मीडिया से जहाँ लोग इनकम सोर्स कर रहे हैं। तो ये सब कहीं टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये नुकसान उनके लिए जो घर बैठ के सिर्फ़ घंटों-घंटों उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिना ये बिल्कुल। जाने कि उनको करना क्या है। तो ये नुकसान तो है। फ़ायदा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदे का रोल प्ले किया है मेरी लाइफ़ में एंड मुझे जी, लगता है कि हाँ, ऑफ़ कोर्स टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ रही है। अच्छा। जैसे कि अभी आपसे पॉडकास्ट पे बात कर रही हूँ, तो ये भी फ़ायदे का ही है। ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हुँ, आप हुँ, इसके हुँ, बारे में हुँ, क्या हुँ। क्या बोलना चाहते हो? कृत्रिम बुद्धिमानता, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उससे आपका कुछ नाता? बुद्धिमानता, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस। या अगर आपके आर्टिफ़िशियल पास ना या या आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमानता के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हो तो? देखिए, मैं एआई से बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जी, मैंने किसी की वो लाइन सुनी थी, आई थिंक वो बहुत प्यारी-सी थी जी, कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है बिकॉज़ आप ह्यूमन हैं। भले ही वो आपके काम को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन उसका क्या? जब मेरा दोस्त इमोशनली दुखी है या उसको किसी चीज़ का दुःख है, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं ही बन सकती हूँ। और उसको वो इमोशनली जो हेल्प करना है वो मैं ही कर सकती हूँ, वो एआई नहीं कर सकता। तो ये शायद आपने मेरे सही कहा। जो इमोशनल वाला कॉलम है ना, अगर कोई डिप्रेशन में है तो एआई आपको गाना ज़रूर सुना देगा। लेकिन शायद मेरे उस दोस्त की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो आप अगर लोनली हैं तो एआई आपको
आपकी जगह नहीं भर सकता। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम है तो आपके टाइम को यूटिलाइज़ करवा सकता है। तो जी, आपको रिप्लेस तो कभी नहीं करेगा एआई, एंड डेफिनिटली अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस में रोल प्ले करते हैं तो वो तो फिर बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और एआई बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करके लोगों की ज़रूरतों को समझ रहा है, हर चीज़। लेकिन इमोशन समझने के लिए मुझे लगता है अभी उसे वक़्त है। बिल्कुल सही कहा। जाने से पहले बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी वर्कफ़ोर्स जॉइन कर रहे हैं या जो बच्चे अभी अपने पहले कदम रखने वाले हैं कॉर्पोरेट दुनिया में, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हो और आप इस इंडस्ट्री में लगभग एक पा नहीं तो मोटा-मोटी 10 साल पकड़ लो। तो आप हुँ। इन छोटे से नन्हे से प्यारे से, वैसे प्यारे नन्हे तो नहीं होंगे पर जो भी हो, जो 20-21 साल वाले जो बच्चे हैं, जो आज के युवक हैं या युवतियाँ हैं, उनको क्या क्या कहना चाहते हो कि कॉर्पोरेट दुनिया कैसी है और आपको कैसे रहना चाहिए उसमें? देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं ना, आप इसको जनरेशन गैप में देख सकते हो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल। थे ना, वो हमारी बेसिक नीड के लिए काम करते थे। जैसे कि घर में दाल-रोटी आ जाए, घर में एक पुराना एक स्कूटर आ जाए जो पूरी एक जनरेशन, एक टीवी जो पूरी एक जनरेशन चलती है। बट जी, आजकल की जो जनरेशन है ना, ये हर 6 महीने में, साल में ना फ़ोन बदलती है। तो जब वो जॉब पे जाती है ना, तो सबसे पहले वो लोन लेती है। तो वो सेविंग हाँ, के मामले में थोड़ा-सा कहीं गड़बड़ कर देती है, जो मुझे लगता है कि उन्हें समझना होगा कि बच्चों, अगर आपको पेमेंट अच्छा मिल रहा है, तो जी, आपको अपने, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, तो आपको कम से कम 1 साल का ईएमआई वाला कॉलम बचा के रखना होगा अपने लिए, ताकि अगर जॉब चली भी जाए, तो आप अपनी ईएमआईज़ भर सको और आपका ब्रेड एंड बटर चलता रहे। जी, आजकल के बच्चों में थोड़े पेशेंस कम है, वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं, बट थोड़े बिल्कुल। पेशेंस कम है और वो किसी की बात को ईज़िली सुनते समझते नहीं हैं। अगर आप उन्हें कुछ समझाना चाहें, तो वो शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट जी, साथ में वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में, और वो किसी भी जनरेशन के साथ में फिट हो जाते हैं, ये वो कर सकते हैं। अगर वो किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठे, तो वहाँ वैसी बातें कर लेंगे, आपके साथ बैठे हैं, तो आपके साथ बातें कर लेंगे। तो वो इस मामले में, ये जो जेनज़ीज़ हैं, ये हुँ, बहुत हुँ, स्मार्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, एंड आई लाइक देम। मतलब वो एक तो डरते नहीं हैं, वो अपनी बात बहुत क्लियरली रखते हैं, बट हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, थोड़े खर्चे ज़्यादा करते हैं, जो उन्हें अपने बुरे वक़्त के लिए बचा लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक़्त पूछ के नहीं आता है। तो थोड़ा सेविंग के मामले में तो शायद फ्यूचर बहुत मज़ेदार कटेगा, क्योंकि आजकल पेमेंट कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो मैं आपके आपका एक लाइन बोलूँगा कि वो डरे नहीं क्योंकि उनके डर के आगे जीत है, मगर सेविंग ट्रू, ज़रूर करें क्योंकि उसका कुछ ना कुछ सेविंग्स तो ज़रूरी है, तब जाके ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। ये सही बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल चल सही रहेगी ये तो। चलो बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। मज़ा आया आपसे बात करने में। यही है लैला पॉडकास्ट की निशानी कि हम हल्के-फुल्के बातचीत करेंगे और इसी दौरान अगर कुछ अच्छी बातें भी कर लें तो बहुत ही बढ़िया और लोगों की प्रोत्साहित कर लें। बस यही है इसका बिल्कुल, इंटेंशन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए इस शो पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मज़ा आया, बात करेंगे। हो सकता है और भी बात करें, पर अभी के लिए इतना ही और ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।